प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 4.5 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरी एक हमने रिक्वेस्ट है बच्चों से, जी एकेडमी 5 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक रिक्वेस्ट के साथ हम आपकी गाड़ी को आगे हम चलाएंगे अपनी इस एजुकेशन के मैथ्स के। इसमें सवाल कुछ इस तरह से कि सारा जो है वो 5 किलो आलू पोटैटो वो खरीदती है मार्केट से, कितने में? 390 रुपीज़ में। एक दुकान से खरीदती है वो, तो सेल प्राइस क्या होता है? 390 रुपये, और दुकान वाला प्रॉफिट लेता है 4%। अच्छा, एक तो यहाँ ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर, जबकि इससे पहले सारा होलसेलर से जो है वो होलसेलर से यही 5 किलो आलू 4% डिस्काउंट से लेती है। यानी सारा ने आलू लिए 5 kg शॉपकीपर से 4% डिस्काउंट से, तो उसके कास्ट प्राइस निकालना है हमने, और हमसे इसी कास्ट प्राइस को बेस बनाते हुए हम निकाल लेंगे सारा फिर होलसेलर से भी 4% जो है वो प्रॉफिट के साथ, 4% प्रॉफिट के साथ, दोनों 4% प्रॉफिट लेते हैं, शॉपकीपर भी होलसेलर भी। अब बताइए होलसेल वाले सेलर वाले का कास्ट प्राइस क्या होगा? आपने दोनों कास्ट प्राइस निकालने हैं, कोई मुश्किल इतना नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको ज़रा आसान सा तरीका किया है, फार्मूले से बच के ज़रा यहाँ पर लेट मेथड से अप्लाई किया है। एक्स वाले से करता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता उसमें, लेकिन तरीका एक ही है, मैथ को आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। देखिए सेल प्राइस 390 रुपये, हमने क्या किया जी, प्रॉफिट कितना? 4% शॉप वाला लेता है सारा से। लेट किया, फर्ज करें कि उसकी कीमत खरीद जो है वो 100 रुपए थी, 100 रुपए का 5 किलो आलू था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसका जो है वो कास्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, तो हम देखेंगे कि सेल प्राइस क्या होगा। देखिए मुनाफा कितना है? 100/4 है, तो कास्ट प्राइस आपका 100, तो 104 रुपए। अब सारा जो है वो हमने क्या किया कि अगर 4% डिस्काउंट पे हमने लेट किया कास्ट प्राइस 100, तो इसकी कीमत फरोख्त होगी 104 रुपए। ये सपोज मेथड से किया, आसान हो जाता है ये। अब मैंने यहाँ पर इनको कंपेयर किया, कास्ट प्राइस जब 100 रुपये था तो 4% आपका प्रॉफिट होने से ही 104 का हुआ। चले, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अगर वो 390 में सेल करे तो बताइए उस वक्त कास्ट प्राइस क्या होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मेथड है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मेथड है। इसमें दो तरीके होते हैं, आप इन दोनों को डिवाइड करके करें, इसको इससे डिवाइड करें, फिर इसको इससे डिवाइड करें, या फिर आपने सामने वाले को मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे। बात एक ही है। ये कब होता है? जब कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए, एक के घटने से दूसरा घट जाए, ऐसे में हम इस रूल को फॉलो करते हैं, इसे हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। चलिए, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x मल्टीप्लाई बाय 104 और 100 मल्टीप्लाई बाय 390, इससे हमने ज़र्ब किया, और बिलाखिर कैलकुलेशन करने के बाद हमें 375 रुपए इसके कास्ट प्राइस मिले, जब हमने 4% डिस्काउंट के साथ देखा जी, 375 रुपए यहाँ पर, यानी 375। चले, बहुत जबरदस्त। अब हमने असल में आपसे ये नहीं पूछा, आपसे होलसेलर वाले का पूछा है, मैंने इसलिए पहले इसको किया। अब देखिए यहाँ पर कास्ट प्राइस हमारी क्या आ गई जी, 375 रुपए, जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। अच्छा जी, तो अब इसी को हम इसी सपोज मेथड को बेस बनाते हुए जो हमने यहाँ पर सपोज किया था, इसी चूंकि दोनों का प्रॉफिट असल में सेम है, 4%, इसलिए हमें आसान हो गया ये। हमने लेट किया जी, अगर कास्ट प्राइस 100 रुपीज हो और 4% का वो प्रॉफिट रखेगा तो वो 104 का होगा। 100 की चीज 4 रुपए 100 पर मुनाफा लेगा तो 104 का उसका सेल प्राइस हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, हम कहेंगे जी अगर वो हमें 375 रुपए सेल प्राइस हो जाए तो बताइए वो कितने का हुआ? अब 4% मुनाफा लिया तो इतना बनाना, यकीनन कम होगा, कितना होगा हमें निकालना है। फिर ये जो है वो आपका, हमने देखा ना, ये डायरेक्ट पोर्शन है, और एक चीज के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में दोनों। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम आसान तरीका, दो तरीके हैं, बारह बता रहा हूँ, x डिवाइड बाय 100 करें, 375 डिवाइड बाय 104 करें, या फिर x को इससे मल्टीप्लाई कर दें 104 से, 100 को 375 से करें, बात एक ही है। हमने आसान हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर। तो करने के बाद कैलकुलेशन किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया 360.576। हमने इसको अप्रोक्स किया, इस वाली वैल्यू को हम खत्म करेंगे तो इसको हम यहाँ पर एक इजाफा करना होगा,
तो 5.8 हमने देखा जी कास्ट प्राइस कितना आया 360.58 यानी 360.58 ये कास्ट प्राइस जो है वो आपका होलसेलर वाले की जो कीमत खरीद है वो 360.58 हो गए, जिस पर उसने 4% जो है वो यहाँ पर डिस्काउंट हुआ। तो देखिए असल में होता पता है क्या है, यकीनन होलसेल वाले ने जो है सॉरी शॉपकीपर ने होलसेलर से लिया है, जब ये डिफरेंस है यहाँ पर। इसकी वजह क्या, होलसेल वाले के पास ज़्यादा सस्ता होता है। डायरेक्टली जब लिया तो 360 रुपये का हुआ 0.58, जबकि शॉपकीपर से लिया तो 375 रुपये। तो यूं हमने इस सवाल को यहाँ पर आपको करके दिखाया 360 रुपये 360.58 जो है वो इसका फाइनल कीमत खरीद कास्ट प्राइस आता है उस होलसेल वाले का जो सारा वहां से खरीदती है। तो उसको सारा ने ये देखा उस वक्त क्या था 300 यानी सेल प्राइस क्या था उसका 375 था, जबकि हमने कास्ट प्राइस निकाला उसका 4% वाले का तो 360.58 होलसेल वाले का ये कीमत खरीद था जो वो 375 में देता है, आगे सारा को 4% डिस्काउंट के साथ। तो यूं हमने सवाल को, ये जरा आसान सा रास्ता है, ये तरीका आसान है, ये हमने देखा लेट वाला जरा आसान सा है, हम अगर इसको एक्स कैलकुलेट करते थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता, फार्मूला रखते तो फिर सारा थोड़ा सा मुश्किल सा होता। चलिए बच्चों यूं हमने सवाल को हल किया, यकीनन आप बच्चों के समझ में आया होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कीजिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, ये एक फीस है या सपोर्ट है अपने टीचर के लिए। ये दरख्वास्त मैं करता हूँ हर वीडियो में, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता चलूँ आप तक पहुँच सके, और शेयर भी कीजिएगा और अपने राय का भी कीमती आरा का इजहार कीजिएगा, और दुआओं के साथ नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आप बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज़।